दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने एक चर्च पर रॉकेट दागे हैं। हमले के वक्त इलाके में मौजूद नहीं थे इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान, ये भी खबर। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का अटैक। हिजबुल्लाह ने ये देखिए तस्वीरें, हमला किया और एक चर्च पर कई रॉकेट दागे। इस हमले के दौरान इलाके में आईडीएफ के जवान मौजूद नहीं। और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की बमबारी, इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया। बमबारी के बीच दिबनीन गांव पर आईडीएफ का कब्जा। खबर यह भी कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात की है। लेबनान में जारी जंग के लिए हिजबुल्लाह जिम्मेदार, इजरायल के साथ तनाव कम करे लेबनान, ये मार्को रूबियो ने कहा है। तो रूबियो ने लेबनानी राष्ट्रपति से बात की, जंग के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह को जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। इजरायल के साथ तनाव कम करे लेबनान, ये भी रूबियो की तरफ से सलाह दी गई है। तो इजरायल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। सीजफायर को लेकर ईरान की तरफ से मांग की गई थी। 3 बड़ी खबरें, अहम खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। हिजबुल्लाह के एक चर्च पर रॉकेट दागे गए। इस हमले के दौरान इजरायल डिफेंस फोर्स के जवान मौजूद नहीं थे इलाके में, ये तस्वीर देखिए। दूसरी खबर, इजरायली सैनिकों को टारगेट किया गया है, इससे जुड़ी तस्वीर भी आपके सामने है। लगातार हमले हो रहे हैं और बमबारी के बीच दिब्बीन पर आईडीएफ ने कब्जा किया। इजरायल से तनाव कम करने की बात कही गई रूबियो की तरफ से। लेबनानी राष्ट्रपति से बात करते हुए कहा गया कि हिजबुल्लाह जंग के लिए है जिम्मेदार। तो ईरान वर्सेस अमेरिका किन किन मुद्दों पर बात हो रही है या हो सकती है? सबसे पहले आप देखिए, हॉर्मुज नाकेबंदी एक बड़ा मुद्दा है। हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है और तेल निर्यात पर रोक ना हो, यह भी शर्तों में शामिल रहा है। यूरेनियम सरेंडर की शर्त लगातार अमेरिका रख रहा है। परमाणु प्रोग्राम को लेकर दोनों के बीच मतभेद है, एक बड़ा मुद्दा है। छठा, मिसाइल प्रोग्राम को लेकर खासकर इजरायल की जिद है मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। 7वां, ईरानी फ्री संपत्ति, जिसको लेकर ईरान लगातार कहता रहा है कि इसे मुक्त किया जाए। 8वां, युद्ध का हर्जाना, यह भी अमेरिका को देने के लिए ईरान विवश करने की कोशिश कर रहा है, उस पर दबाव बना रहा है। 9वां, प्रतिबंधों में ढील दी जाए। 10, लेबनान में युद्ध विराम हो, यह ईरान की बड़ी शर्त है। और 2 मुद्दों पर बात अटकी हुई है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं उसे भी देख लेते हैं। ईरान हॉर्मुज खोले, एक तो ये मुद्दा है, इसको लेकर अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। और दूसरा, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का हक बना रहेगा। यही वजह है कि हॉर्मुज पर मामला अटका हुआ है। तो बिल्कुल अलग अलग मांगे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान माइंस को हटाए यहां से, जो सी माइंस ईरान ने बिछाई है यहां पर। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अमेरिका पहले नाकेबंदी हटाए, फिर सी माइंस को हटाया जाएगा। तो इस पर भी मामला फंसा हुआ है हॉर्मुज में। और दूसरा, अगला मुद्दा यह कि ईरान टोल न ले, जो ईरान कर रहा है। ईरान ने लगातार इसके लिए सभी देशों को कहा भी है, चेतावनी भी दी है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से ईरान टोल वसूलेगा और ये उसकी कमाई और उसके लॉसेस को भरने का एक बड़ा जरिया बनेगा। अमेरिका कह रहा है परमाणु कार्यक्रम को लेकर कि पूरी तरह से यह कार्यक्रम बंद होना चाहिए। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम पर हमारा हक है, हमें अधिकार है अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप ने कई बार कहा है। ईरान कह रहा है कि पहले डील, फिर एटमी कार्यक्रम पर हम बात करेंगे, यानी कि बातचीत की टेबल पर हम इसे बाद में लेकर आएंगे। संवर्धित यूरेनियम ईरान सौंपे, ये बड़ी मांग है ट्रंप की। ईरान कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम हम नहीं सौंपेंगे, एनरिच्ड यूरेनियम हम अमेरिका को नहीं देंगे, जिसको लेकर ट्रंप लगातार अड़े हुए हैं।